बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं जमाल अहमद आपके साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अटक जेल में कैद हैं। उनको आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सका। समाअत पीर के रोज तक मुलतवी हो गई है। इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे अमजद परवेज साहब, वो आज नहीं आए, वो बीमार थे। पहले जज साहब बीमार थे, कहा यह गया था कि 4 रोज बाद समाअत होगी, फिर 14 रोज लगे। और अब इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो बीमार हो चुके हैं। इतने बीमार हैं कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। जज साहब ने यह कहा कि जमानत का केस है, इसमें तो इतने लंबे चौड़े दलाइल भी नहीं है, 15 से 20 मिनट है। मगर ये कहा गया इलेक्शन कमीशन के जो वकील अमजद परवेज साहब हैं, उनके मावन वकील की जानिब से कि वो बहुत ज्यादा बीमार है। इस बिना पर जो समाअत है वो मुलतवी कर देगी सोमवार के रोज तक। ये कहा गया कि हम वो काम नहीं करेंगे जो ट्रायल कोर्ट ने किया, हम एक फरीक को सुने बगैर फैसला नहीं करेंगे। गोया इस बात का इजहार भी किया गया कि जो ट्रायल कोर्ट ने किया वो गलत था, मगर फिर भी ट्रायल कोर्ट को एक मौका दिया जाएगा या फिर सजा मुअत्तल हो जाएगी। अब ये फैसला पीर को होगा। लतीफ खोसा साहब ने ये एहतजाज किया वहां पर और ये कहा कि अगर आप नहीं करते फैसला या आप फिर बात नहीं सुनते तो मैं एहतजाजन आपकी कोर्ट में पेश ही नहीं हूंगा। जज साहब ने यह कहा कि पीर के रोज कोई आए या ना आए, हम फैसला सुना देंगे। इसके बाद वो चैम्बर में चले गए। अदालत में फिर नारेबाजी शुरू हुई, शेम शेम के नारे लगे, फिक्स्ड मैच नामंजूर के नारे लगे, इमरान तेरे जान निसार के नारे लगे। और उसके बाद एक ड्रामाई सूरत हाल हुई। जो खान साहब की लीगल टीम है, सरदार लतीफ खोसा और सहाफी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंसे रहे। एक खबर सामने आई कि वो लिफ्ट में फंस गए हैं। 5-10 मिनट गुजरते हैं और फिर 45 मिनट का वक्त गुजर जाता है। लतीफ खोसा साहब जो सीनियर वकील हैं, 70 साल के हैं, हार्ट पेशेंट है वो, दीगर वकला और सहाफी उस लिफ्ट में फंसे रहे जो कि नई इमारत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बनी है। फिर लिफ्ट के अंदर के जो मनाजिर हैं वो सामने आए। जो हौसला था सरदार लतीफ खोसा का वो पहाड़ जैसा था। इमरान खान के वकील हैं, इमरान खान के वकील से जब उस दिन बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान का जो इस वक्त हौसला है वो पहाड़ जैसा है। और अब खान के जो वकला हैं, खान की जो वकला टीम है, उसका हौसला भी बज़ाहिर नजर आ रहा है कि वो पहाड़ जैसा है। 45 मिनट लिफ्ट में फंसे रहे, पंखा बंद था, पानी वगैरह नहीं था। जैसे पानी प्रोवाइड किया गया लिफ्ट के अंदर, जो मनाजिर आप सामने आए, तो खोसा साहब ने वहां पर बड़े तारीखी अल्फाज कहे। ये अल्फाज आगे जाकर तारीख का हिस्सा बनेंगे। 70 साल का जो वकील है, जो ये कहता है कि वो कानूनी जंग लड़ रहा है, आइन की बहाली की जंग लड़ रहा है, वो इस बात की जंग लड़ रहा है कि पाकिस्तान में आइन बहाल हो, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी हो। वो जब लिफ्ट में फंस जाता है तो इस वक्त तक पानी नहीं पीता। वो ये कहता है कि जब तक आप सारे लोग पानी नहीं पी लेंगे, आप सब लोग यहां से हिफाजत के साथ नहीं निकाल लिए जाएंगे, आप सब लोग खैरियत से नहीं होंगे, तो मैं पानी नहीं पीऊंगा। लिफ्ट में अंदर फंसे हुए इदरीस साहब का जब मैं क्लिप सुन रहा था, उन्होंने ये कहा है कि हमने बहुत इसरार किया कि आप बूढ़े हैं, आप बड़े हैं, आप बीमार भी हैं, आप पानी पी लें, तो उन्होंने पानी नहीं पिया। जब तक हम लोगों ने पानी नहीं पिया तब तक खोसा साहब ने पानी नहीं पिया। अंदर के मनाजिर में जब लतीफ खोसा साहब से पूछा गया कि आपकी उम्र कितनी है, तो खोसा साहब ने यह कहा कि अभी तो मैं जवान हूं। फिर यह बताया कि मैं पाकिस्तान के साथ मेरी उम्र है। बहरहाल जो लिफ्ट के अंदर 45 मिनट फंसे रहे, वो मनाजिर जब आप सामने आ रहे हैं तो इस बात को कहने में कोई यार महसूस नहीं कर रहा कि ये पहाड़ जैसा हौसला है सरदार लतीफ खोसा का, जो इमरान खान का इस वक्त केस लड़ रहे हैं, इमरान खान की लीगल टीम में शामिल हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि वो आइन की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं। लिफ्ट से निकलने के बाद उनको तिब्बी इमदाद दी गई। जाहिर है वो फंसे रहे 45 मिनट। एक अंदर 18 से 20 लोग थे, सहाफी थे, जो सहाफियों का पैगाम बाहर आया, कंवर मेकन का, और फिर जो नईम पंजोता वकील भी हैं, खान साहब के फोकल पर्सन भी हैं, तर्जुमान है लीगल मैटर्स पर। यह कहा गया कि अंदर सांस तक नहीं आ रहा, हब्स बहुत ज्यादा है, पंखा बंद है। फिर रेस्क्यू का अमला बुलाया गया, उन्होंने सीडीए का रेस्क्यू का अमला बुलाया गया। वकला ने पहले अपनी मदद आपकी मगर नहीं कामयाब हुए। इंतजामिया जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो गायब रही। फिर सीडीए के जो रेस्क्यू आया, उन्होंने इस लिफ्ट को तोड़ा और लिफ्ट का जो दरवाजा है उसको तोड़कर लतीफ खोसा साहब बाहर आए। और जब वो बाहर आते हैं, जो मंजर है वो बड़ा दिल फरेब है, वो बड़ा हिम्मत देने वाला है, हौसला देने वाला है। उनका हौसला कायम था, डटे हुए थे। बाहर आकर तिब्बी इमदाद का उन्होंने मीडिया से बात की, करीब 1-1.5 मिनट की, और ये कहा है कि मैं ये चाहता हूं कि इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो, मैं ये चाहता हूं कि हमारा मुल्क आइनों कानून के मुताबिक चले। इस मुल्क में एक आइन है, उस आइन के तहत सब हो। और फिर आखिर में सरदार लतीफ खोसा ने यह कहा कि हम इस मुल्क में वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं। इसके बाद वो चले गए। और फिर एक सवाल है जो इस वक्त, एक सवालों की बौछार है जो इस वक्त ट्विटर में हो रही है, डिजिटल मीडिया पर हो रही है। कहा यह जा रहा है कि नई इमारत थी, क्या ये लिफ्ट जानबूझकर बंद की गई? क्या ये लिफ्ट में कोई मसला था? अगर इमारत तैयार नहीं थी, इस काबिल नहीं थी कि ये प्रॉपर फंक्शनल हो सके, तो फिर क्या जल्दी थी इस इमारत को ऑपरेट करने, फंक्शनल करवाने की? इस इमारत में जो हाई कोर्ट है उसको मुंतकिल करने की क्या जरूरत थी? और फिर इसको यह भी कहा जा रहा है कि एक साजिश थी। लतीफ खोसा साहब ने कहा, दीगर वकला ने यह कहा कि यह हमारे खिलाफ एक साजिश हो सकती है, मगर ये जो काला कोर्ट है इसने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ये काला कोर्ट आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डटा रहेगा, ये काला कोर्ट पीछे नहीं हटेगा। लतीफ खोसा ने जब ये कहा
کہ وہ وکلا تحریک چلانے کا اعلان کر رہے ہیں، وہ وکلا تحریک چلانے جا رہے ہیں، تو وہاں پر موجود جو وکلا تھے ان کا جو جوش و جذبہ تھا وہ دیدنی تھا، نعرے بازی کر رہے تھے، انشاءاللہ کی آواز بلند کرنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لطیف کھوسہ کے ساتھ ہیں۔ جب لفٹ سے پانی پانی کی آواز آ رہی تھی، اندر پانی مانگا جا رہا تھا، تو اس وقت لطیف کھوسہ نے یہ کہا کہ جب تک آپ سب لوگ پانی نہیں پی لیتے میں پانی نہیں پیوں گا۔ اور پھر لفٹ سے باہر نکلنے کے بعد سردار لطیف کھوسہ کے ایک ہی الفاظ تھے کہ ہم اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں آئین و قانون کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو بھی ہو وہ آئین و قانون کے مطابق ہو، ہم تحریک چلائیں گے، پاکستان میں آئین بحال کروائیں گے اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کی عزت بحال کروائیں گے۔